A very good morning everyone. Welcome back to my channel. This side प्रीति आर्या from उत्तराखंड. रिसेंटली हम लोग रह रहे हैं लखनऊ, जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं बात करना चाहूँगी हम जो भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं बालों में. तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि हर एक सेकेंड की वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है. तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा जी. तो गाइस शुरू करते हैं. आज की टॉपिक हमारा है कि हमें बालों में केराटिन कराना चाहिए, स्मूथनिंग कराना चाहिए, बोटॉक्स कराना चाहिए, नैनोप्लास्टिक कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए. तो बिल्कुल हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है. हमें अच्छे से अच्छे पार्लर में, सलून में जाके हमें सबसे पहले अपना हेयर ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले उसका डायग्नोस कराना है कि हमारे बालों का जो क्वालिटी है उस पे कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा. और वो ऑब्वियसली कोई नॉर्मल चलता फिरता इंसान नहीं बता सकता है. हमें बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना चाहिए, बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट वाले के पास जाना चाहिए. लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ ब्रांडेड सैलून्स, ये राइट. जैसे कि लैक्मे होता है. मेरे मुंह दिमाग में लैक्मे ही आया, क्योंकि मैंने मेरा जो फर्स्ट हेयर ट्रीटमेंट था, जो मैंने 5 years प्रायर कराया था, वो मैंने लैक्मे से ही कराया था. मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो गए थे, क्योंकि आफ्टर मैरिज वी शिफ्टेड टू पुणे. और पुणे में जो पानी था वो बहुत ज्यादा खारा आता था. लाइक मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे. तो एक पीक ऐसा है कि मुझे कराना भी था, क्योंकि मुझे हेयर स्ट्रेट रखने थे. तो मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मैंने लैक्मे से लिया. पहले उन्होंने मेरे हेयर को डायग्नोस किया, फिर उन्होंने मेरे को बेस्ट चीज बताई कि अब आप गो विद द स्मूथनिंग, नॉट द स्ट्रेटनिंग. जी, तो फिर मैंने लैक्मे में ही अपना हेयर स्मूथनिंग लिया. उन्होंने बोला कि स्ट्रेटनिंग कराना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक स्टेप ज़्यादा होता है. मतलब लाइक 4 steps होते हैं स्ट्रेटनिंग में, 3 steps होते हैं स्मूथनिंग में. जो 4th step होता है उसमें हेयर ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं. तो आप ऐसा करो, अभी आप स्मूथनिंग लो, देन सेकंड जो आप लेंगे वो आप केराटिन लेना, क्योंकि केराटिन में आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा. तो आई सेड ओके, और मैंने उन पे ट्रस्ट किया. एंड मैं उनके थ्रू ही, मतलब मैंने अपना फर्स्ट हेयर ट्रीटमेंट लिया. तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने स्मूथनिंग कराया तो लाइक 5 years पहले की बात है. मतलब उन्होंने स्मूथनिंग किया. इट टेक्स अराउंड 6 to 7 hours लगे उस प्रोसेस में. और उन्होंने मेरे को लॉरियल का ही स्मूथनिंग दिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे ब्रांड ही चाहिए. क्योंकि होता है ना कि हम लोग बहुत सुने होते हैं कि अच्छा नहीं रहा उनका ट्रीटमेंट, उनके बाल और ज़्यादा डैमेज हो गए थे, हेयर फॉल बहुत हो गया था. और उस टाइम जो दिव्यजा थी वो 2 years की हो गई थी. तो मुझे पोस्टमार्टम हेयर फॉल का भी बहुत डर लग रहा था. तो मेरे को था कि मुझे कराना है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फ्रिजी हो गए हैं, अब मुझे कराना ही कराना है. तो फिर मैंने लैक्मे से अपना हेयर स्मूथनिंग कराया. उन्होंने मेरे को बोला था कि आप लॉरियल के ही प्रोडक्ट लीजिएगा, बिकॉज आपके हेयर बहुत डैमेज हो चुके थे. तो अब आपको मैंने लॉरियल का हेयर स्मूथनिंग दिया है, तो आप इसके ही प्रोडक्ट्स के साथ गो थ्रू करना थ्रू आउट, क्योंकि आपके बालों के लिए बेस्ट रहेगा. क्योंकि ये जो लॉरियल का शैम्पू और कंडीशनर और मास्क है, आपको हमेशा हेयर वॉश में लगाना है. और मैंने उसको बकायदा वैसे ही फॉलो किया. एंड गाइज यू वोंट बिलीव, मेरा जो हेयर स्मूथनिंग था वो अराउंड 1 year तक वैसे के वैसे ही थे, जब तक मेरी हेयर ग्रोथ नहीं आ रही थी. जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेयर स्मूथनिंग करा रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो तब तक टिकता है जब तक आपकी हेयर ग्रोथ नहीं आती है. क्योंकि ऑब्वियसली वो न्यू बाल में कैसे वो ट्रीटमेंट लगेगा, क्योंकि हमने जो केमिकल लगाया वो तो हमने ओरिजिनल बालों में ही लगाया है. तो जब मेरा 1 year हो गया था, मेरे बाल फिर नॉर्मल कंडीशन में आ रहे थे धीरे धीरे. तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा था ना कि आपके बाल आधे आपके ओरिजिनल बाल हैं और आधे आपके स्मूथनिंग में हैं. तो मतलब इतना बेकार नहीं लग रहा था वो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे थोड़े कर्ल्स थे तो मुझे अच्छे लगते थे वो बाल. तो आफ्टर दैट मैंने लिया 2.5 years के बाद मैंने लिया केराटिन, जो कि वो था मेरे सेकेंड ट्रीटमेंट बालों का, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी. मैंने क्या करा, उन्होंने बोला केराटिन, उन्होंने आई थिंक मीटू समथिंग का करा था. और वो मेरे को अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो मैंने दिल्ली में कराया था. क्योंकि वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैंने वो कराया था समर्स में.
जी हाँ, ये आपको सीजन्स के अकॉर्डिंग भी कराना है कि आपको बेस्ट कहते हैं कि जिस टाइम ह्यूमिडिटी नहीं होती है बालों में आपको तब वो हेयर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे कि अभी जो टाइम है, तो अगर आप अभी कराना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि अभी स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होती है, वो ज़्यादा लंबा टिकता है क्योंकि हमको हेयर वॉश ज़्यादा नहीं करना होता है। तो बस फिर मेरा जो सेकंड था हेयर ट्रीटमेंट वो मैंने केराटिन कराया था। नाउ थर्ड ट्रीटमेंट मैंने अब लिया अराउंड 3 इयर्स के बाद, तो वो था मेरा अभी मैंने लिया था नैनोप्लास्टिया। तो नैनोप्लास्टिया मेरा बहुत अच्छा रहा। अब ये बिल्कुल निकलने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ क्योंकि आई लव डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इनटू मी। बट डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करती हूँ कि जो मेरे डैमेज ना करे, चाहे वो बाल हों चाहे मेरी स्किन हो। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो डेफिनेटली मैं स्किन से रिलेटेड ही बनाना चाहूँगी। तो गाइस मेरा जो आप लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि हमें दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो आपको अपना हेयर ट्रीटमेंट लेना है तो आप लोग ज़रूर जाइए और ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन एक सर्टिफाइड ही पर्सन से आपको एडवाइस लेनी है। आपको पहले अपना हेयर डायग्नोस कराना है। हेयर डायग्नोस कराने के बाद आपको पूछना है कि आपका कौन सा ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए बेस्ट रहेगा। आप वो ट्रीटमेंट लेंगे और उस ट्रीटमेंट के बाद जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया है, जो आपको आपका हेयर स्टाइलिस्ट या हेयर ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उस पर्सन ने जो आपको शैम्पू कंडीशनर मास्क बोला है, आपको उनसे पूछना है कि आपको आफ्टर ट्रीटमेंट आपको बालों की केयर कैसे करनी है। तो आप जब तक वो फॉलो करेंगे आपके बाल बिल्कुल अच्छे रहेंगे एंड डेफिनेटली बालों की कंडीशन अच्छी होती है। एंड सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको लगता है कि हेयर फॉल होता है तो इट डिपेंड्स कि आपके बालों पे वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हेयर फॉल नहीं होता है। आई थिंक मेरे तो 1.5 ईयर तक नहीं हुए थे। और अगर आप हेयर फॉल होते होते अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कम होगा, ज़्यादा नहीं होता है गाइस, क्योंकि वो रूट से नहीं लगाते हैं, वो रूट से थोड़ा आधा इंच आधा सेंटीमीटर छोड़ के ही लगाते हैं। तो यस, आप जाइए एक सर्टिफाइड पर्सन से ही अपना सजेशन लेके आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और अपने बालों को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगने का हक तो सभी को है ना। तो बस नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी स्किन पे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।